हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यमुना के 4 फेजेस के बारे में। बट उस क्लीनिंग फेज का पूरा प्रोसेस समझाने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी पार्ट आप लोग से बात करना चाहता था। मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में काफ़ी लोग स्लाइड इन करे, जहाँ पे लोगों ने मुझे अभी एक्यूज़ करा है कि दैट आई एम सपोर्टिंग अ पार्टी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पार्टी, और मैं उनकी गुणगान कर रहा हूँ। भाई रियलिटी है, मैंने अपनी पूरी वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया, ना किसी की तारीफ़ करी, ना किसी को डिमीन करा। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, कौन सी क्या करवा रही है। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मेरे घर के पास एक नदी है, मेरे शहर में एक नदी है जो साफ़ हो रही है या नहीं हो रही है। अब डेफिनेटली किसी एक पार्टी ने उसको इनिशिएटिव लिया है, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसको क्लोजली ऑब्जर्व करा जाए कि यार कैसे हो रहा है। ठीक है, इसमें मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। मेरा डेफिनेटली एक एजेंडा है कि मैं डेफिनेटली एक नदी के साथ में जाके बैठ के एंजॉय करना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक रिवर फ्रंट हो या सिर्फ नदी साफ हो एटलीस्ट, ताकि अगर मैं सुकून से जाके वहाँ बैठूँ तो वहाँ बदबू ना आए, वहाँ वहाँ पे एक नदी को एक्सपीरियंस कर पाओ, ना कि एक नाले को। और अगर आप सोच के देखो कि अगर आप सारी पार्टियों को साइड में रख दो और सिर्फ ये सोचो कि ये नदी जो आपके शहर में बह रही है, ये आने वाले 10 साल में, 20 साल में जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होंगे और ये नदी नदी के फॉर्म में होगी, प्रॉपर अपने फॉर्म में होगी, तो वो भी इसको एंजॉय कर पाएंगे, वो भी देख पाएंगे फ्यूचर में। और डेफिनेटली बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स भी हैं उसके साथ साथ। यही मेरा प्राइमरी मोटिव था वीडियो बनाने का। इससे पहले जो 2 पार्ट आए हैं यमुना क्लीनिंग के, एंड थैंक यू आप लोगों ने इतना उसको अप्रिशिएट करा, इतना व्यूज़ दिए हैं उसे। बट डेफिनेटली आपको समझना भी पड़ेगा कि उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं मुंह खोल के पॉलिटिकल पार्टी का नाम लूँगा और मैं पॉलिटिकली आराम मुंह खोल के उसके बारे में बात भी करूँगा। ठीक है, तो अब समझते हैं फेज़ क्या क्या है इसके क्लीनिंग के, जो एजेंडा में डिसाइड हुए हैं। फेज़ 1 जो है, फेज़ 1 बेसिकली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें 4 फेजेस हैं। फेज़ 1 उसका सबसे प्रथम पार्ट है। इस फेज़ में हो क्या रहा है, तो जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से सुन लेना। तो फेज़ 1 जो है, फेज़ 1 का सिर्फ 2 ही एम है, जहाँ पे सिल्ट की क्लीनिंग करी जाए और ट्रैश को रिमूव करा जाए। ठीक है, सिर्फ 2 ही काम है, सिल्ट क्लीनिंग और ट्रैश रिमूविंग। तो जो मशीनें आप अभी देख रहे हो नदी के अंदर, वो 2 ही यही काम कर रही हैं, वो सिल्ट को क्लीन कर रही हैं। सिल्ट क्या होता है, तली में जो कीचड़ बैठी हुई है, ये सब है, उसे साफ कर रही है वो, और जो कचरा ऊपर ऊपर है वो सारा हटा रही है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, मशीन और भी लगानी पड़ती है, इसमें खरपतवार वगैरह होती है, जैसे मतलब सी वीड वगैरह, रिवर वीड वगैरह होता है, उसे हटाना पड़ता है। प्लांटेशन जो है वो सारी हटानी पड़ती है, बिकॉज प्लांटेशन की वजह से रिवर का फ्लो मैनेजमेंट खराब होता है। तो रिवर का फ्लो खराब ना हो और रिवर ढंग से बहे, इसके लिए ही सिल्ट मैनेजमेंट करी जा रही है, ताकि रिवर का जो अपना नेचुरल बेड फॉर्मेशन है वो ठीक हो जाए। इस फेज़ में सिर्फ इतना ही काम है, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस फेज़ के अंदर कि आप नदी एकदम से साफ़ हो जाएगी। डेफिनेटली कचरा मुक्त हो जाएगी, वो आपको दिखाई देगा धीरे धीरे होते टाइम, वो दिखाई देने लगेगा। क्योंकि आप अभी घाटों पे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि अब कचरा नहीं है घाटों पे। बट लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर कचरा हटाया जाता है तो प्लीज़ उसे वापस फेंको मत वहाँ पे, और साफ़ रहने दो घाट को। तो जी फिर आता है फेज़ 2। अब यार फेज़ 2 क्या है, अब फेज़ 2 समझाता हूँ। तो यार ये समझो कि कोई भी नदी जब होती है ना, तो नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो नदी कभी भी किसी ट्रिब्यूटरी के बिना कंप्लीट नहीं होती। नदी को बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जोड़ती हैं मिलके और एक बड़ी नदी बनाती हैं। ऐसे ही यमुना के केस में नजफगढ़ ड्रेन है, और ऐसी काफ़ी सारी छोटी छोटी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलके इसको बनाती हैं एक कंप्लीट रिवर। अब क्या होता है कि अगर इसकी ट्रिब्यूटरी क्लीन नहीं है, अगर मानो जिस जगह से पानी आ रहा है और इसमें आके मिल रहा है वही साफ़ नहीं है, तो अब नदी मेन रिवर को कितना भी साफ़ कर लो 22 किलोमीटर को, जब तक ड्रेन जो उसमें आके गिर रही है वो साफ़ नहीं है, जो ट्रिब्यूटरी है वो साफ़ नहीं है, तो ये साफ़ नहीं हो सकती। क्योंकि आप सोचो कि अगर स्टेप ए कर लिया आपने बट बी सी सही नहीं करा तो कंप्लीट ही नहीं होगा ढंग से। इसलिए यहाँ पे क्या है, स्टेप ए बहुत ज़रूरी है। स्टेप ए है कि जो ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं उनको भी क्लीन करो। तो अब ये क्या प्लान है कि ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनको क्लीन करा जाएगा, जिससे होगा ये कि धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ट्रिब्यूटरीज क्लीन होती जाएंगी, तो वाटर बॉडी जो आके यमुना में मिल रही है वो भी क्लीन है और मेन बॉडी भी क्लीन है। तो इस तरीके से करते 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 कभी ना कभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल ऐसे करते करते कभी ना कभी 5-10 साल में मेरे को लगता है कि नदी काफ़ी साफ़ हो जाएगी। और ऑनेस्टली सही बताऊँ, दिल्ली में इतनी सारी कई ड्रेन्स होंगी भी जो हमें भी नहीं पता एक्चुअली। नजफगढ़ ड्रेन बहुत प्रोमिनेंट ड्रेन है और वो ड्रेन उसका नाम दे दिया गया है, बट वो नदी थी एक ज़माने में। तो अगर उनको भी रिवाइव करा जाएगा तो यार ऑब्वियसली वो भी बढ़िया है। तो ये है सेकेंड फेज़। फिर आएगा इसका थर्ड फेज़। इसके अंदर है ज़रूरी काम सबसे, वो है एसटीपी का मैनेजमेंट। एसटीपी क्या होता है जी? एसटीपी होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्राइमरी पर्पस ये होता है कि जो आपके घर से नाली निकलती है, आपके घर से जो ये सब कचरा बह के जाता है, जो वेस्ट वाटर है, ग्रे वाटर, ये कहीं तो जाएगा, ये क्लीन होने की ज़रूरत है इसे। ये नदी में सीधा फेंक देंगे तो ये तो कचरा आपका फीकल मैटर जा रहा है वहाँ पे। तो होता ये है कि एक एसटीपी को स्टैब्लिश करा जाता है और एसटीपी में एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आपका ये पानी जाता है, इसको क्लीन करा जाता है एक सर्टेन लेवल तक, और उसके बाद ये जब कंडीशन में आ जाता है जहाँ पे इसको मतलब वापस कंडीशन इसकी वापस वाटर लाइक हो जाती है, जहाँ पे इसका फीकल मैटर बहुत लो है, इसमें हैवी मेटल्स कम हो गए हैं और भी चीज़ें कम हो गई हैं। मैं बहुत सिंपल उसमें समझा रहा हूँ तो ताकि आप लोग को सबको समझ आए ये चीज़। जब ये पानी वापस मानो काले से सफ़ेद हो जाएगा ना, उतना तक क्लीन करा जाता है। और जहाँ पे ये इतना हो जाता है कि अगर आप इसको फिर वापस आरओ कर लोगे तो आप पी भी सकते हो उस पानी को। तो इसको इतना क्लीन करा जाता है और फिर वापस से रिवर बॉडी में छोड़ दिया जाता है। बट दिल्ली में 8 एसटीपी प्लांट होने के बावजूद भी, और ये बात ध्यान से सुनना, 8 एसटीपी प्लांट होने के बावजूद भी 35% ऑफ वाटर इज़ दी ओनली वाटर दैट इज़ ट्रीटेड। सुनना इसको, 35% वाटर ही है जो ट्रीट करा जाता है यमुना में गिराने से पहले। बाकी का रिमेनिंग 65% जो है नाला, वो सीधा यमुना में गिराया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये सब कुछ जो आप देख रहे हो, कालक, गंदगी, बदबू जो आती है, जो झाग बनते हैं ओखला के पास, ये सब हो रहा है। तो जो वो झाग बन रहा है और वो सब हो रहा है, वो सब गंदगी है। एंड ऑनेस्टली अगर आप अनट्रीटेड वाटर के अंदर आप नहाते भी हैं या उसे छूते हैं या पीते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यमुना में आप अवॉइड करें होली डिप वगैरह जब आप लेना चाह रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली वो इतनी गंदी है कि आप बीमारी हो जाओगे। तो ये था फेज़ 3। फिर आएगा इसका फेज़ 4, और वो फेज़ 4 जो है वही एक्चुअली सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा। थर्ड भी करेगा बट फोर्थ। तो जी फीकल मैटर वगैरह तो हो गया। अब यमुना में सबसे ज़्यादा जो गंदगी आ रही है वो आएगी इंडस्ट्रीज से, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जब चलती हैं तो उनका बहुत सारा एक वेस्ट भी होता है। एंड फर्नेस हो गई या कोई एक्साइज इंडस्ट्री हो गई, उनका एक वेस्ट होता है। तो इसके ऊपर एक कमेटी है जिसका नाम है डीपीसीसी, जो ये सब मैनेज करती है, और उनका काम है कि ये सब पोल्यूशन जो है उसे कंट्रोल करा जाए। ठीक है, तो अब डीपीसीसी को एक्शन में आना पड़ेगा फोर्थ फेज़ में, और डीपीसीसी को लेने पड़ेंगे स्ट्रॉन्ग एक्शंस, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस, जहाँ पे वो रेगुलेट करेंगे कि ये जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, ठीक है, और जो जितना भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारा जो वेस्ट अपना निकालती हैं, लिक्विड वेस्ट, ये सारा वेस्ट जो है इसको डायरेक्टली रिवर में डंप ना किया जाए, इसको रादर कहीं चैनलाइज किया जाए, या फिर अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो खुद जिम्मेदारी लें उसको पहले क्लीन करने की एक लेवल तक, और उसके बाद फिर किसी एसटीपी में भेजा जाए। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो लेना पड़ेगा, जिसके बाद ही जो हैवी मेटल्स आते हैं पानी में और जो मेजरली सारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नदी के अंदर है वो रुक जाएगा। अब मैंने 4 फेजेस जो थे मैंने आपको समझा दिए। हम पहले सिल्ट हटाएंगे, कचरा हटाएंगे, फिर हम करेंगे सारी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हें साफ़, फिर हम करेंगे इसका एसटीपी मैनेजमेंट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम रोकेंगे फैक्ट्रीज़ को सारा कचरा गिराने से। ये हैं 4 प्रोसेस जिनको करने के बाद हम मान सकते हैं कि रिवर एज अ रिवर, नॉट लाइक अ रिवर फ्रंट और ब्ला ब्ला ब्ला, सिर्फ रिवर जो है वो रिवाइव करेगी। और ऑनेस्टली बताऊं तो जो रिवर्स होती हैं और जितनी भी रिवर बॉडीज़ होती हैं, दीज आर वेरी केपेबल। ये अपने आप को, अगर आप इनको थोड़ा भी हेल्प करोगे ना, छोड़ दोगे, ये अपने आप को रिवाइव कर लेती हैं। इनमें है कैपेबिलिटी अपने आप को रिवाइव करने की, नेचर हैज़ दिस एबिलिटी। आपको कोई ऐसा वो नहीं है उसमें बहुत तगड़म करने की ज़रूरत है, बस उनको सांस लेने दो। तो यहाँ सांस लेने तक की विंडो दी जा रही है, और उसके बाद फिर के फेजेस हैं जहाँ पे रिवर फ्रंट्स वगैरह बनाए जाएंगे, लैंड को थोड़ा प्राइवेटाइज करा जाएगा, कंट्रोल करा जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, वो तो सब फ्यूचर की बात है। तो नदी के साथ जो 4 फेज़ हैं वो यही हैं, और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये फ्यूचर आपका हो सकता है। और अगेन क्लोजिंग दिस वीडियो विद द सेम नोट, किसी पार्टी को ऐसे कोई सपोर्ट के लिए ये वीडियो नहीं बनाई जा रही है, ना किसी पार्टी को अफेक्ट करने के लिए बनाई जा रही है। यमुना एजेंडा था, यमुना क्लीनिंग हो रही है, बहुत खुशी हो रही है उस बात के देख के। बस तो अच्छा लगा, जाके देख के अच्छा लगा तो वीडियो बना ली। सो गाइस, अगर किसी भी रूप से वीडियो पसंद आई हो सो थैंक यू। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। सीरीज़ की अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी, अगले हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली, और हर हफ्ते मेरे ख्याल 2 वीडियो के आसपास आती रहेंगी इसी टॉपिक के अराउंड। बाकी मेन अपना वो बाकी वीडियो बनाते रहेंगे, तो उनको भी देखते रहो। इस वीडियो पे भी कमेंट ज़रूर करना, लाइक करके जाना, जो भी विचार हो दे के जाना, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं भाई के, तो धीरे धीरे हम सब बड़ी फैमिली हो जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू गाइस।